गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ विरालिशा पार्श्व मोटिवेशन में आपका स्वागत है। खुद को बदलने वालों को मेरा सलाम। नया प्रयास नया परिणाम। आज एक अच्छे से नए टॉपिक, वैसे इसको ये नया नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है वो हम आजकल तो बहुत पॉपुलर है, और ये एक्चुअली में आजकल पॉपुलर नहीं है, ये हमारे एंशियंट टाइम से हमारे हिंदुस्तान में ये प्राचीन काल से इसका जो है विस्तार से जो बोलते हैं समझ, ये हमें देखे गए हैं एक अच्छी सी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। मैं सब उसके बारे में सब बात करूंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? ये जो माइंडफुलनेस है ये अभी का कोई टॉपिक नहीं है। ये गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले हमें ये माइंडफुलनेस इंट्रोड्यूस किया था, और माइंडफुलनेस के बारे में हमें विस्तार से समझाया था। माइंडफुलनेस यानी क्या? माइंडफुलनेस, पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारा जो मन रहता है वो हम अभी जिस पल में जी रहे हैं उसकी जानकारी ज़्यादातर नहीं रख पाता है, और ज़्यादातर वो अपने भूतकाल में चला जाता है या फिर भविष्य में चला जाता है। इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, या फिर कोई ऐसी कोई मेमोरी में पड़ जाता है, फिर भविष्य में पड़ जाता है कि अगर ऐसा कर लिया तो क्या होगा, या फिर भविष्य में क्या होगा। यानी कि हमारा मन ज़्यादातर भूतकाल की और भविष्य की जानकारियों में पड़ा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं बैठी हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। यानी कि बारीक से बारीक जो भी एक्शंस अभी मैं ले रही हूँ उसके बारे में मेरे मन को जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी मेंटेन रहती है तभी हम बोल सकते हैं कि हम माइंडफुलनेस तरीके से जी रहे हैं। वी आर माइंडफुल पीपल। अभी हमारा मन तो ऐसा करता नहीं है। मन को तो आदत हो गई है यहाँ पे भटकने की, वहाँ पे जाने की। खाना खा रहे हैं लेकिन दिमाग यानी कि मन तो कहीं और ही है। कई बार तो लोग हमें कुछ बोलते हैं लेकिन हम वो सुन भी नहीं रहे होते हैं, और हमारा ब्रेन और हमारा मन तो कहीं और ही गया हुआ होता है। तो वैसी बहुत सारी चीज़ें दिन भर हम जो करते हैं तो उसमें ये होता ही होता है। तो सबसे पहले माइंडफुलनेस यानी क्या? पहले तो ये एक अभ्यास है, ये एक प्रैक्टिस है। अगर इसको आपने जीवन में अपना लिया, इसको दोहराना पड़ेगा। अगर आप इसको दोहराओगे, प्रैक्टिस में लाओगे, तभी आप माइंडफुली जी पाओगे। माइंडफुली जीने के लिए हमें पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम किस वक्त पे कहाँ चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा हम देख रहे हैं कि कोई बच्चा कोई गंदा काम कर रहा है या कुछ बिगाड़ रहा है, तो हम उसको देखते हैं और हमें रिसीव होता है सिग्नल कि ये कुछ गलत काम कर रहा है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस आएगी, आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे? करेक्टिव एक्शंस लेंगे उस बच्चे को उस काम में से डाइवर्ट करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए। तो एग्जैक्टली हमें भी वही करना है। हमें क्या करना है? हमें ये जानकारी रखनी है कि हाँ, इस समय मेरा मन यहाँ पे जा चुका है और ऐसी ऐसी बातों में पड़ चुका है जो मेरे लिए लाभदायी नहीं है। तो मुझे यहाँ से ये जानकारी हो गई, अभी ये मैं स्वीकारती हूँ और तुरंत ये मैं समझ लेती हूँ कि ये मेरे मन की आदत है। ठीक है, अभी इस आदत को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी मैं वहाँ से उसको करेक्टिव एक्शन लेके प्रेजेंट में लाऊंगी। यानी कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मैं बोलूँगी, हाँ मैं खाना बना रही हूँ, मैं तो किचन में हूँ, मेरे हाथ बिजी है खाना बनाने में, और वहाँ पे गैस चालू है, मैं कौन सी सब्जी बना रही हूँ। ऐसे ही आपको सेल्फ टॉक करनी है और अपने मन को माइंडफुल बनाना है और प्रेजेंट में लाना है। ये अभ्यास रोज का है। अगर हम चल रहे हैं तो हम कैसा चल रहे हैं? तेजी से चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, हमारे पैर का स्पर्श जमीन से कैसे किस तरह से हो रहा है, इन सभी बारीक से बारीक चीज़ों पे जब हम अपना फोकस, ध्यान ले जाते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि हम माइंडफुलनेस
प्रैक्टिस कर रहे हैं। माइंडफुलनेस जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और इसकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आपको इतने सारे फायदे होंगे। आपका जो मन है वो आपके माइंड से जाके बॉडी में आ जाएगा, प्रेजेंट अवेयरनेस बढ़ जाएगी, कॉर्टिसोल का लेवल घट जाएगा, यानी कि स्ट्रेस और एंजाइटी ये सब घट जाएगी और अच्छे अच्छे हैप्पी हॉर्मोन्स आप में आने लगेंगे, बैलेंस होने लगेंगे और आप में सब कुछ नया नया बदलाव चालू हो जाएगा। आपके सोचने में आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको ठहराव लगेगा और आप कोई भी बात में जल्दी से उलझ नहीं जाओगे। लेकिन ये अभ्यास एक दिन का नहीं है, इसको प्रैक्टिस में लाना है और दोहराना है। एवरीडे हमें माइंडफुल रहने की बहुत ज़रूरत है। हम किस टाइम पे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारी सेंसेस कहाँ पे एंगेज है, हमें कौन से सेंसेशंस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पेट में जब दुख रहा होता है तब भी हमें सेंसेशंस आते हैं, उसके द्वारा हमें पता चलता है कि मुझे पेट में गड़बड़ है। अगर आपको हेडेक हुआ है तो उसमें भी सेंसेशंस आते हैं। अगर आप हैप्पी है तो उसमें भी बॉडी में कुछ ना कुछ सेंसेशंस रहती है। तो इस सेंसेशंस के प्रति आपका अवेयर होना, प्रेजेंट सेंसेशंस जो आपकी बॉडी में अभी चल रहे हैं, तो उसी को हम बोल सकते हैं कि हम माइंडफुली जी रहे हैं। माइंडफुलनेस से बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप इसको समझ के अपने जीवन में अपनाएंगे और इस प्रैक्टिस को डेवलप करेंगे तो 1 साल बाद या 2 साल बाद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएंगे और आप एक सुकून फील करेंगे। आशा करती हूँ मैं जो आपको समझाना चाहती थी वो आप तक पहुँचा होगा। काम के किस्से मैं लाती रहूँगी। नया प्रयास, नया परिणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में।